आचार्य पंडित सुनील तिवारी जी महाराज ने दोहराया संकल्प। भारत के किसी भी कोने में हमारी श्री हरि कथा हो या भागवत कथा, अवश्य कराएंगे माता पिता का पूजन। 13 सितंबर को भेल संगम चौराहा भोपाल में वंदे मातरम उत्सव समिति भेल संगम चौराहा भोपाल द्वारा पितृपक्ष के पावन अवसर पर पितृ शांति एवं मुक्ति हेतु आयोजित आचार्य श्री पंडित सुनील तिवारी जी महाराज के श्री मुखाग्रविंद से चल रहे ज्ञान यज्ञ सप्ताह अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह के पश्चात संस्कार सेना के नेतृत्व में माता पिता पूजन का अनूठा आयोजन कराया, जिसकी उपस्थित अतिथि सहित सभी ने सराहना की। नगर निगम के मंत्री श्री जितेंद्र शुक्ला जी हमारे बीच से मौजूद हैं। कामगत आत्माएं जिनके लिए हो सकता है श्रीमद् भागवत कथा ना हुई हो, वो ना कर पाए हो किसी कारण से, उन सभी लोगों की तस्वीरें रखकर उनकी आत्म शांति के लिए और हमारे मकान के दूसरा वर्ष से उनके संकल्प के माध्यम से गुरु जी के आशीर्वाद से, और ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है जहां अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, उनके मोक्ष की कामना करते हैं। उस निमित्त आज जो ये अपने पुनीत कार्य किया उमाकांत भैया अपने आप में अद्वितीय है। तो इसलिए ये दोनों कार्यों के लिए उमाकांत भैया, हमारे बड़े भाई रमाकांत जी और पूरी टीम वंदे मातरम समिति को हमें बहुत साधुवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। जय सिंह जी। धर्म कैसे हुआ, यह कैसे होने लगा, यह क्रम माता पिता के पूजन और वरिष्ठों का क्रम हमारे बीच में पूर्व में मंच सिंह हो चुके हैं, स्वागत की बेला भी हो चुकी है। राष्ट्रीय संस्कार सेना एक हमारी संस्था है जिसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ और हमारे सम्मुख संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हुए हैं, परम सम्मानीय आदरणीय नगरीवासी। मैं आमंत्रित करूंगा मंच पे आएंगे और पदाधिकारी भी संस्था सेना के आएंगे। आप संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी संस्था आपने गठित की और ये पूरे भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश में यह संस्था काम कर रही है। और जब आपसे मैं अवगत हुआ, आपने मुझे जानकारी प्रदान की, तो मैं निरंतर कदम से कदम बढ़ाकर और मैंने जागरण जी भाई साहब को वचन दे दिया कि आप निश्चित रहें, आपने अद्वितीय कार्य का बीड़ा उठाया है। पूरे भारत देश में जहां भी हमारी कथाएं होंगी, एक ये अनूठा आयोजन सप्ताह के एक दिन निश्चित रूप से 1 घंटे का समय लिया जाएगा इस आयोजन के लिए। माता पिता और वरिष्ठों के सम्मान का आयोजन निरंतर ये चलता रहेगा। ये मध्य प्रदेश ही नहीं, भोपाल ही नहीं, पूरे भारत देश में जहां भी है ये व्यास फिर से मैं पुनः आज एक बार वचन देता हूँ कि पूरे भारत देश में जगह जगह जहां पर भी हमारी कथाएं होंगी, हमाता पिता का जो पूजन का क्रम है निरंतर चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आप सब संस्था जो संस्था है आप उसके मुखिया हैं जागरण जी और भी समिति के पदाधिकारी पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उमाकांत भाई और कुछ करना चाहें, संबोधन देना चाहें तो। और कल की विशेष सूचना, कल जो कथा का समय रहेगा, कल कथा का समय, कथा कल विश्राम दिवस में है, तो कथा का जो समय हो वो दोपहर अपराह्न 2 बजे से कथा। कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान वार्ड के पार्षद, नगर निगम के मंत्री महोदय को भी मैं नमन करता हूँ और मुख्य रूप से इस आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय सहित पूरी समिति को नमन करता हूँ जिन्होंने ये अवसर दिया। धार्मिक कार्य के साथ साथ माता पिता समान जो बुजुर्ग और यहाँ पर विराजमान माताएं हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ। जैसा कि परम पूज्य गुरु जी ने हमारा जो परिचय दिया है, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ये जो संस्कार सेना है अपने भोपाल से शुरू हुई और भारत के विभिन्न राज्यों में पहुंची है। विगत 2023 में 14 मई मातृ दिवस से हमने एक यात्रा का शुभारंभ किया और वो यात्रा 6 जुलाई तक पूरे भारत भ्रमण की 51 दिन की यात्रा थी, जिसका शुभारंभ हमारे राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल जी ने राजभवन से हमें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। संपूर्ण भारत में माता पिता के सम्मान का अलख जगाना हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। हर घर में
माता पिता का सम्मान हो, इसी विषय को लेकर हम काम कर रहे हैं और निरंतर जब तक हमारी अंतिम सांसें हैं करते रहेंगे। यही हमारा संकल्प है। हमारे साथ में ये एक बेटी सामने है, अलका धुर्वे, एजुकेशन में अभी एमएड कंप्लीट हुआ, पीएचडी की तैयारी कर रही। इसके बावजूद ये कंटिन्यू 24 घंटे इस विषय से जुड़ी रहती है और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया से लेकर हमारे जो चैनल है उसकी भी एडिटर, एंकर है। ये इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में संपूर्ण समय लगाती है। अभी हाल ही में हमारे साथ में राम गोपाल जी भी हैं। ये एक बहुत अच्छे गायक हैं, राम म्यूजिकल ग्रुप के नाम से इनका ग्रुप चलता है। और हमने अभी हाल में 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के दिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। उस कार्यक्रम में मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ। समर्था के पास होटल प्रकाश एंड सन्स में कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हमने प्रदेश के ये उसका आमंत्रण पत्र है। आप सभी के लिए ये आमंत्रण है। आमंत्रण संस्कार सेना की अनूठी पहल कराओके पर मंडीदीप, भोपाल सहित मध्य प्रदेश के गायक कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति, जिसमें माता पिता के सम्मान में जो भी गायन वहां उस मंच से करेंगे, उनको हम श्रवण कुमार अवार्ड से सम्मानित करेंगे। ये हमारा निर्णय है। और बाकी अन्य प्रस्तुति भी जो भी धार्मिक, चाहे सामाजिक उत्थान के विषय में अपने विचार उस कार्यक्रम में रख सकते हैं। 17 तारीख 11 बजे से कार्यक्रम रहेगा। और उसी बीच में जिस प्रकार से आज हमने माता पिता का यहाँ पूजन किया, उस कार्यक्रम में भी ये तो हमारा अमुख कार्य है। माता पिता का पूजन तो हर कार्यक्रम में हमारा निरंतर होता ही है, तो ये कार्यक्रम भी रहेगा। तो मेरे पिता तो बुजुर्गों को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप भी आए और पुनः हमें आपकी पूजन, आपका आशीर्वाद लेने का मौका मिले। मैं आप सभी को इस आमंत्रण के माध्यम से, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी को सह सम्मान सादर आमंत्रित करता हूं। जय जननी, जय माता पिता, जय संस्कार सेना।